बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको टमाटो केचप बनाना सिखाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल से। देखें, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जी, हमने यहाँ पे 1 किलो टमाटर लिए हैं और इसके साथ हमें चाहिए चीनी। ये 2 से 3 चाय के चम्मच चीनी है और ये सुरख मिर्चें हैं। ये देखें, इसको मैं बताऊंगी कि हमने कैसे इसमें यूज़ करना है। और ये विनेगर है, सफ़ेद सिरका, छोटा सा 1 अदद प्याज, इसको बारीक काट लिए है, नमक, काली मिर्च और ये चंद जबे लहसुन के हैं। ये 4 जबे लहसुन के हैं। अब देखिए, ये जो टमाटर थे वो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। फ्रीज़र से निकाल के इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने से ये बहुत इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। ये सारे टमाटर आप लोगों ने इस तरह से पील ऑफ कर लेने हैं। ये देखें, छुरी की मदद से बहुत आसानी से ये इसका छिलका उतर रहा है। ये मैंने ऑलमोस्ट सारे ही पील ऑफ कर दिए हैं। बस ये 1-2 मेरे पास बहुत इजीली इसका छिलका हमने सबका रिमूव कर लिया है। बस हमारा एक रह गया है। ये लास्ट है। पील ऑफ हो गया है ये भी। सारे टमाटर पील ऑफ हो गए हैं। ये उस पैन में मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। बर्नर ऑन करें और ये टमाटर जो हमने पील ऑफ किए थे वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। दो गिलास पानी है। टमाटर ये सारे हमने पील ऑफ कर दिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 1 अदद प्याज था। ये देखें, ये सुरख मिर्चें हैं। इसमें जो वो मैं डाल देती हूँ। ये तकरीबन ये 6 से 7 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 4 अदद ये लहसुन के जवे थे, ये डाल दिए हैं। बस ये चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर दोबारा हम मिलते हैं। जी, तो अब इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब चीज़ें हमारी मिक्सअप हो गई हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। टमाटरों के छिलके हमने पहले ही उतार लिए थे। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको उसी पानी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मिक्सर रेडी हो गया है। अब इसको स्टेन करने का मजा लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बर्तन में हमें इसको स्टेन कर देना है। इसके जो छिलके तो है नहीं इसमें, बस इसके सीड्स होंगे तो स्टेन हो जाएंगे। इसी तरह से सारा अच्छी तरह से स्टेन कर दें। जी देखिए, हमने ये सारा इसको छान लिया है बहुत अच्छी तरह से। इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च है हमारे पास, चीनी है, ये नमक और काली मिर्च आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो फिर भी आपको मैं चेक कराऊंगी कि कैसी है। मैंने चीनी इसमें डाल दी है, नमक, मिर्च, चीनी चली गई, और अब हम इसमें ये देखें हाफ कप के करीब हमारे पास ये वाइट विनेगर है, सिरका, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत के तेज़ी से, जो हमने छिलके इसके पील ऑफ कर लिए थे उसकी वजह से ये सारे इसमें डाल दो। हाफ कप है इसमें डाल दिया मैंने। अब इसमें इसको 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जानी है। ये 1 kg के करीब आलू थे। अब इसको 10 मिनट के लिए पकने दें। देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह पक भी गई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केचप तकरीबन तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हर चीज़ जो है वो पहले पकी हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने बहुत ज़्यादा कुक करना है और टाइम वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा इसकी थिकनेस के चाहिए है तो आप यूँ करें कि इसमें ये देखिए मेरे पास ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ये कॉर्नफ्लोर का है, ये इसको डाल के कलम से मिक्सअप कर दें। बस इससे ज़्यादा हमें इसकी थिकनेस नहीं चाहिए। फ़ौरन से हिला दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको अगर आपने थिकनेस करने के लिए कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है तो आपने इसको चम्मच को बहुत तेज़ी से हिलाना है, रोकना नहीं है। और अदरवाइज़ आप 5 to 10 मिनट्स इसको पकने के लिए दे देंगे तो ये बिल्कुल सही पक्का तैयार हो जाएगी। जी अब आप लोग इसकी इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर दें। यहाँ पे केचप हमारी बहुत ज़्यादा पक चुकी है और बिल्कुल रेडी है।
बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारी केचप बिल्कुल रेडी है। ये इसमें सर्विंग के लिए डाल रहे हैं, इसको ठंडी करें। और ये हमारे पास ये इस तरह के अगर आपके पास शीशे हैं तो आप इसके अंदर भी डाल के तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 और 2 वीक इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। आज के हमारे केचप बिल्कुल रेडी है। आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया। जो शुरू में पानी ऐड किया था उसी को एंड तक हमने बिल्कुल उसी में ही ये पकाई है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।